नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन पर नेक्स्ट वीडियो है। तो प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है इस समय। तो प्रोनाउन का जो एक तीसरा चौथा पार्ट होगा। तो प्रोनाउन में यूज में चल रहा था। अब यूज में क्या है आज का? यूज ऑफ ईच अदर या वन अनादर। यूज ऑफ ईच अदर या वन अनादर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? कहाँ ईच अदर का होता है और कहाँ वन अनादर का होता है? तो ईच अदर का प्रयोग हम वहां करते हैं जब दो लोगों के बारे में बातचीत हो रही हो, और वन अनादर का प्रयोग हम वहां करेंगे जब दो लोगों से ज्यादा लोगों के बारे में बातचीत हो रही है। बहुत आसान शब्दों में ईच अदर दो के लिए होता है और वन अनादर जो होता है दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। जैसे देखिए, राम एंड श्याम क्वारल्स विथ ईच अदर। राम और श्याम जो होता है आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ते हैं। तो यहाँ दो लोग हैं इसलिए क्या लगा? ईच अदर लगा। अब दो से ज्यादा लोग होंगे तब क्या करेंगे? वी शुड लव वन कंट्री, वी शुड लव वन अनादर। हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। अब यहाँ सभी की बातें हो रही हैं तो दो से ज्यादा लोग हो गए इसलिए क्या लगा? यहाँ वन अनादर लगा। तो बहुत आसान है, बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए। अब आइए यूज ऑफ हु एंड हुम। हु का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और हुम का प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए, हु का प्रयोग जो होता है वो व्यक्ति के लिए होता है और नॉमिनेटिव केस में होता है हमेशा। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे होता है। और हुम का प्रयोग जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा होता है। किसमें होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। तो दोनों में यूज बहुत आसान शब्दों में समझिए। देखिए, हु का प्रयोग जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर होगा और शुरू में, वाक्य के शुरू में आएगा। जैसे हु आर यू, आप कौन है। अब यहाँ हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हु आर यू, यहाँ हु लगा। अब सी इज द गर्ल हुम आई मेट इन द ट्रेन, यह वही लड़की है। सी इज द गर्ल, वह वही लड़की है हुम आई मेट इन द ट्रेन, जिससे मैं कहा मिला? ट्रेन पे मिला। अब यहाँ क्या कर रहा है? हुम जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है और दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगा? होम लगा। होम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा और हु जो है हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेगा। तो इसका यूज कैसा समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट करके बताइए। आइए और देखते हैं थोड़ा और एग्जांपल, दो ठे और यूज देखते हैं। उसके बाद अब यह टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। देखिए दो रूल क्या है। देखिए, यूज ऑफ हुज और विच प्रोनाउन का लास्ट टॉपिक है। प्रोनाउन में यूज के बारे में बात हो रही है इस वीडियो में। तो हुज और विच का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए और विशेष स्थितियों में होता है। हुज का प्रयोग जो होता है व्यक्ति के लिए हमेशा यूज होगा और विच का प्रयोग जो होता है निर्जीव के लिए यूज होगा। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए विच का प्रयोग निर्जीव के लिए भी होता है हमेशा, लेकिन जब चुनाव का बोध आता है, जब जैसे दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, चुनाव करना होता है, तब वहां विच का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी यूज होता है। तो जानते रहिएगा थोड़ा। तो विच का प्रयोग अगर निर्जीव वस्तु तो हमेशा विच लगेगा, लेकिन अगर जब चुनाव करने का दो ऑप्शन आपके पास हो, चुनना है कोई चीज, तब वहां विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। तो देखिए, आई हैव ए फ्रेंड हुज फादर इज ए डेड, हुज फादर इज ए डॉक्टर। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, हुज फादर इज ए डॉक्टर, जिसके पिता क्या है? एक डॉक्टर हैं। तब यहाँ व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है इसलिए क्या लगा? हुज लगा। अब आइए देखते हैं अगला। आई सा ए वॉच द डायल ऑफ विच वाज मेड ऑफ गोल्ड। आई सा ए वॉच, मैंने एक घड़ी देखा, द डायल ऑफ विच, जिसका जो डायल मतलब फ्रेम जो है वाज मेड ऑफ गोल्ड, वो किसका बना है? गोल्ड का बना है। तो यहाँ क्या लगा? विच लगा, क्योंकि यहाँ घड़ी की बात हो रही है। घड़ी क्या है? निर्जीव है, इसलिए क्या लगा? विच लगा। तो हुज और विच का प्रयोग कैसा लगा और इसमें जितने भी यूज बताए गए आपको कैसा लगा? यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, और नहीं समझ में आया तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, काहे ये यूज हुआ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। तो प्रोनाउन का टॉपिक इस तरह से आज समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले टॉपिक वर्ब के साथ, तब तक आपसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।